हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा के अंदर और एक प्रॉब्लम के अंदर बढ़ने वाले हैं। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम देखने के बाद थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये काफी आसान होने वाला है। ये देखो, प्रॉब्लम लेंदी कभी होता है जब भी स्टेशनरी पॉइंट बढ़ते हैं, तभी नहीं तो अपने ये प्रोसीजर फॉलो करनी है और सिंपल से सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पे खाली क्या है कि यहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसके लिए एक फॉर्मूले की जरूरत है और सम तो बहुत आसान है। ओके, तो सी हियर यू दिया है, मतलब एफ ही है, उसको यू भी कहते हैं। तो हम लोग एफ और इसके अंदर फंक्शन क्या है, एक्स कॉमा वाई है, तो इसको ही लिख देंगे एक्स वाई प्लस ए क्यूब, इसके बाद 1/x प्लस 1/y। ओके, अभी देखो प्रोसीजर सीधी सीधी हमें फॉलो करनी है। तो प्रोसीजर फॉलो करते वक्त हमें करना क्या है, एफ ऑफ एक्स, मतलब इसको ही डिफरेंशिएट करना है एक्स से। किससे करना है, x से डिफरेंशिएट करना है। अगर x से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको x से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या रहेगा, y रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, प्लस a क्यूब वैसा ही रहेगा। हाँ, मैं इसके पहले आपको कहते आया हूं कि अगर डिफरेंशिएशन के अंदर सिंपल है, अगर 1/x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x² आता है, -1/x² आएगा। तो ये आप फॉर्मूला आपके ध्यान में रहेगा। तो सिंपल है, तो आपको ये क्या करना है, -1/x² लिख देना है, और यहाँ पे क्या आएगा, y है, इसके वजह से सिंपल सा 0। तो मैं एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन अच्छे से लिखता हूं, y प्लस ए क्यूब, और इस यहाँ पे इसका साइन दे देता हूं -/x²। इसके बाद हमें क्या निकालना है, y निकालना है। सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे y से फॉलो करनी है। तो यहाँ पे x वैसा ही रहेगा, y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे मैं 1 लिखता नहीं हूं, वो ही आ जाएगा, माइनस प्लस, इसके बाद a क्यूब, इसके बाद x है और हम लोग y से डिफरेंशिएट करें तो सिंपल सा ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1/y²। यही फॉर्मूला मैंने इधर अप्लाई किया, तो ये हो गया x माइनस ए क्यूब अपॉन y²। ओके, तो ये f ऑफ x और ये f ऑफ y आपको यहाँ पे मिल चुका है। अभी लेटस आगे बढ़ेंगे। एफ एक्स एक्स मतलब f(x(x) इज इक्वल टू, अभी इसका ही हमें डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन किया है और एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं x को y है और इसको x से डिफरेंशिएशन करता हूं तो यहाँ पे बड़ा सा 0 आने वाला है, इसके बाद -a²। लेकिन ये करने के पहले मैं थोड़ा आपको इसके अंदर क्या करता हूं, देखो पहले क्या करता हूं, इसको ही एफ ऑफ एक्स को मैं इस तरह लिखता हूं। क्यों लिखता हूं, तो ये ए क्यूब और इसको a⁻² कर देता हूं, इससे डिफरेंशिएशन आपका आसान हो जाएगा। ओके, ऐसे लिखने के वजह से डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। इसको भी x -a³ -y² लिख देता हूं, लेकिन यहां पे इसका जो y² रहेगा माइनस रहेगा। इससे क्या होगा कि आपको डिफरेंशिएशन करने में आसानी गिरेगी। आपका जो फॉर्मूला है सिंपल सा, ये x⁻n इज इक्वल टू n x⁻n-1, ये अपना सिंपल वाला फॉर्मूला, इसके लिए अप्लाई कर देना है आपको। तो ये हो जाएगा x के लिए, मतलब इसको वापस से अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, माइनस ये हो गया 3 और ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा x⁻2 -1। तो ये आपको मिलने वाला है -a, ये माइनस और ये माइनस प्लस होने वाला है। ओके, प्लस होने वाला है a³
ये हो जाएगा आपका 2, इसके बाद x रेज टू द पावर -3 हो जाएगा। ओके, मतलब और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2a क्यूब अपॉन x रेज टू द पावर 3। लॉ ऑफ इंडाइसिस मैंने यहाँ पे यूज किया है। इसी तरह हम लोग और एक बार इसको ही एक xy, मतलब इसको ही y से डिफरेंशिएट करेंगे। तो y से डिफरेंशिएट करते वक्त ये y है और हम लोग y से डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे 1 आने वाला है माइनस, और यहाँ पे देखेंगे तो एक भी टर्म y की मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ये सीधी तरह ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका 0, मतलब हमें यहाँ पे 1 मिलने वाला है। ओके, इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे। f ऑफ xy होने के बाद आगे क्या आएगा y। ओके, तो इसको ही हमें ये जो सेकेंड वाला है fy है, इसको हमें y से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। y से डिफरेंशिएशन करते वक्त आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ये x है और हम लोग y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये 0, इसके बाद -a³, यहाँ पे इसका क्या आएगा -2, y -2 -1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है -a³। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2 आगे लिख देंगे ये, और ये y का क्या आने वाला है क्यूब आने वाला है, मतलब इसको, लेकिन माइनस साइन आएगा ये, तो ये हमें 2a³ अपॉन y³ लिख देंगे। ओके, इसी तरह हमें सभी डिफरेंशिएशन यहाँ पे मिल चुके। ये आपका कौन सा स्टेप हो गया, स्टेप 1। ओके, स्टेप 1 के अंदर हम लोग ने ये सब प्रोसीजर की हुई है। अभी स्टेप 2 के अंदर बढ़ेंगे, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमें प्रोसीजर के अंदर क्या बताया हुआ है, f ऑफ x इज इक्वल टू 0। f ऑफ x मतलब ये जो है हमारा ये क्या है 0 है, मतलब y -a³ अपॉन x² इज नथिंग बट 0। और दूसरा क्या है f ऑफ y मतलब x -a³ अपॉन y² इज नथिंग बट 0। ये दो इक्वेशंस मिल, यहाँ पे देखो ये दो इक्वेशंस तो हमें मिल चुके हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, देखो y वैसा ही रखता हूं, इज इक्वल टू a³ अपॉन x²। अगर ये इस तरफ भेज दूंगा तो होगा क्या x² y इज इक्वल टू a³। ओके, अभी आपके पास x का ये एक इक्वेशन बनाया हुआ है तो इसको मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू a³ अपॉन y², मतलब x का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है। ये जो पर्टिकुलर x का वैल्यू है ये इसके अंदर में अगर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो होता क्या है, देखो a³ y² का स्क्वायर हो जाएगा, इसके बाद ये y रहेगा, ये a³ हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, देखो ये हो गया आपका a का रेस्ट 6 हो गया, यहाँ पे y का ये रेस्ट क्या हो गया y², तो ये हो जाएगा आपका y रेस्ट टू द पावर 4 इंटू y, यहाँ पे आपका बचा क्या है y, तो ये y रहेगा इज इक्वल टू a³। ओके, तो ये इसके साथ चला गया तो होगा क्या, देखो वापस से a रेस्ट टू द पावर 6 इज इक्वल टू a³ अपॉन y³ हो जाएगा, क्योंकि ये 4 एक कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये अगर मैं इस तरफ लेके जाऊंगा a रेस्ट टू द पावर 6, ये a इसके नीचे इज इक्वल टू y³, तो ये इसके साथ चला गया तो आपको ये मिलेगा y³ इज नथिंग बट a रेस्ट टू द पावर 3। ओके, तो क्या होता है y इज नथिंग बट a। ओके, y इज नथिंग बट a, क्योंकि ये इस तरह से
कैंसल होगा ना, 1/3, तो ये चला गया, y इज नथिंग बट ए। तो y इज नथिंग बट ए, तो यही इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू अगर मैं प्लेस करता हूं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे a ये वैल्यू चली जाएगी और ये a क्यूब है, तो ये और ये चला गया, तो ये क्या मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब x इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए। मतलब x से हमें दो वैल्यू मिलेंगे और हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स क्या रहेंगे, एक तो x का a वैल्यू रहेगा और a रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, x का निगेटिव वैल्यू रहेगा माइनस a और a रहेगा। इस तरह से मुझे दो स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे मिल चुके हैं। मतलब ये छोटा सम है, ओके, क्योंकि 4 नंबर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स रहेंगे तो 4 केसेस हमें लिखने पड़ते हैं। तो हम लोग अभी स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़ने वाले हैं और इसके अंदर 1 और स्टेशनरी पॉइंट a, रहेगा पहले वाला। अभी a, के वैल्यूज हम लोग किसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, f ऑफ x, इसको हम क्या कहते हैं, देखो f ऑफ x इज नथिंग बट r रहेगा, ओके। तो r के अंदर ये वैल्यूज अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं 2a क्यूब अपॉन x क्यूब है, x क्यूब है तो यहाँ पे a ही है, तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब, ओके। ये और ये चला गया तो मुझे 2 मिलने वाला है। r के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, s के अंदर क्या आने वाला है, s इज नथिंग बट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इसके अंदर एफ एक्स वाई का वैल्यू तो रेडीमेड है 1, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन का कुछ जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 आया हुआ है। इसके बाद t इज इक्वल टू एफ वाई वाई का वैल्यू क्या आया है, a क्यूब अपॉन y क्यूब है, y का भी वैल्यू यहाँ पे a रेज़ टू द पावर 3 है, तो ये और ये भी चला गया, तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट क्या मिला है, 2 मिला है, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी जीरो वैल्यू नहीं मिली है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो r t माइनस एस स्क्वेयर का वैल्यू निकालेंगे, तो इसके अंदर 2 इंटू 2 माइनस 1 का स्क्वेयर, ये करेंगे तो ये 4 माइनस 1 मतलब 3 कैसा है, बड़ा है 0 से, और r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू हमारे पास 2 है और वो वैल्यू कैसा है, बड़ा है 0 से। मतलब ये दोनों केस के अंदर क्या हो रहा है, ग्रेटर देन का साइन मिल रहा है। ग्रेटर देन का साइन अगर मिलता है तो f ऑफ x, मतलब फंक्शन जो दिया है f ऑफ x कॉमा y इज मिनिमम, कैसा है, मिनिमम हो चुका है। अगर ये मिनिमम हो चुका है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा f मिनिमम का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके अंदर x और y के वैल्यू हमें प्लेस करने, मतलब ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, तो यहाँ पे a इंटू a हो जाएगा, प्लस ये a क्यूब है, ब्रैकेट के अंदर 1/a प्लस 1/a, ओके, इस तरह होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिलने वाला है, a स्क्वायर प्लस a क्यूब, ये हो जाएगा आपका 2a, ओके, ये और ये चला जाएगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, क्योंकि ये क्या रहेगा 2 ना, तो यहाँ पे f मिनिमम का आंसर हमें क्या मिलेगा, ये 1 और ये 2 मिला के 3a स्क्वायर मिलता है। ये फाइनल यहाँ पे आंसर मिल चुका है और यही हमें निकालना था। ये 3a तो a 3a
हाँ 3a² यही हमारा आंसर है। यहाँ पे लिखते वक्त थोड़ा मैंने मिस्टेक किया है, तो ये स्क्वायर है, तो आप थोड़ा यहाँ पे मेरे को करेक्शन करना पड़ा। क्वेश्चन के अंदर मैंने 3a लिखा था, बल्कि ये 3a² है। ओके, ये थोड़ा करेक्शन करो। ये आपका फाइनल आंसर, मतलब आंसर में परफेक्ट आया, देखो। ओके चलो, तो लेटस आगे बढ़ेंगे। एक पॉइंट तो हमारा यहाँ पे, एक पॉइंट तो हमें मिल चुका है। अभी सेकंड स्टेशनरी पॉइंट के अंदर a-, सेकंड स्टेशनरी पॉइंट के अंदर -a और a के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर भी हमें सेम करना है। r इज इक्वल टू f, x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2a³ अपॉन x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो ये माइनस और ये a³ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो क्यूब, यही इक्वेशन के अंदर ये वैल्यूज हम लोग ने प्लेस करने के बाद माइनस आएगा, तो ये और ये चला जाएगा, तो यहाँ पे -2 मिलने वाला है आपको। इसके बाद r होने के बाद s का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे तो रेडीमेड xy इज इक्वल टू 1 है, तो टेंशन है नहीं। इसके बाद हम s का तो वैल्यू हम लोग ने कैलकुलेट किया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। t इज इक्वल टू fyy इज इक्वल टू 2। fyy क्या है देखो, fyy आप देखेंगे तो 2a³ अपॉन y³ है, तो y का वैल्यू क्या है देखो, ये तो x का वैल्यू होता है, ये y का वैल्यू होता है, y का वैल्यू a, तो ये a³ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चला गया, तो हमें ये t का वैल्यू क्या मिला है, 2 मिला है। तो RT माइनस a² करेंगे हम लोग, RT माइनस a², तो यहाँ पे r का वैल्यू क्या है, -2, और 2 t का वैल्यू क्या है, 2 है, और माइनस s का वैल्यू क्या है, 1 है, और उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखो हमें ये क्या मिलने वाला है, -4 -1, तो -4 और -1 के वजह से ये -5 होने वाला है। ये -5 विच इज लेस देन 0, विच इज लेस देन 0 होता है। और हमें यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों केस के अंदर RT माइनस a², मिनिमा और मैक्सिमा के अंदर RT माइनस a² क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर है 0 से, और यहाँ पे तो 0 से कम आ रहा है, मतलब ये दोनों केस में तो आएगा ही नहीं, सिंपल है। अगर ये दोनों केस में नहीं है तो सिंपल, जैसे कि ये केस हो गया, इसके ही अंदर ये केस चली जाएगी, क्योंकि इससे हमें ना पता चलेगा ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो हम सीधा लिख देंगे द f ऑफ x, y, क्या सीधा लिख देंगे, इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। ओके, मतलब ये पॉइंट कैसा हो गया, इट इज सैडल पॉइंट। ओके, तो ये सैडल पॉइंट हो गया, हमारा आंसर यहां तक है। लेकिन आपको ये स्टेशनरी पॉइंट के लिए ये करके दिखाना पड़ेगा। ओके, तो आप इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये पर्टिकुलर सम काफी आसान है, लेकिन क्या है, ये केस थोड़ा अलग है इसके अंदर, ये सम के अंदर, और सैडल पॉइंट कम है, लेकिन ये थोड़ा केस अलग है। ओके, ये पर्टिकुलर सम के अंदर आपको कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।